अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज और मैं हूं आफ्ताब अजहर सिद्दीकी। सदाए अजहर में आज मैं बात करूंगा यूपी के हालात पर। यूपी के हालात बहुत ही संगीन हैं। योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो जुल्म और तशद्दुद पर खुद उतर आए हैं। जो मुख्यमंत्री होता है, वजीर आला होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने सूबे में, अपने राज्य में, अपने प्रदेश में वो अमन और सुकून को बरकरार रखे और अमन और शांति के लिए तमाम तर कोशिशें करे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के तेवर और उनकी बयानबाजी देखकर ये मालूम हो रहा है कि वो हालात को कंट्रोल करना नहीं चाहते, बल्कि हालात को और भी पुरतशद्दुद बनाने में वो अहम रोल अदा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को और यूपी के प्रशासन को जो जिम्मेदारी दी है उससे मालूम होता है कि वो यूपी के हालात पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं चाहते, बल्कि वहां के प्रोटेस्ट करने वालों को, वहां के एहतिजाज करने वालों को, प्रदर्शन करने वालों को और मुजाहिरीन को वो खुद मुतशद्दिद बना रहे हैं। यूपी से लगातार खबरें आ रही हैं और ऐसी खबरें भी मिली हैं जो बहुत ही अफसोसनाक हैं। यानी पुरअमन और अमन और सुकून के साथ, शांति के साथ जो मुजाहिरीन वहां मुजाहरा कर रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से उन पर भी जुल्म और ज्यादती की खबरें आ रही हैं। पुलिस प्रशासन किसके इशारों पर काम करता है, पुलिस के जिम्मेदारान और पुलिस में काम करने वाले लोग किसके इशारों पर काम करते हैं, ये तो आप सभी को मालूम ही है। यूपी में हजारों लोगों के नाम अब तक पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं, जिन्हें उठाने और गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। 1000 से ज्यादा लोगों को उठा लिया गया, जिनमें से बहुत से लोगों के नामों का भी पता नहीं चल पाया है। इसी तरह से बहुत से लोग जख्मी हुए हैं और बहुत से लोग प्रोटेस्ट में, एहतिजाज में, प्रदर्शन करते हुए मारे भी गए हैं। मारे किस लिए गए हैं, इस बारे में जो तफसील आ रही है वो भी चौंका देने वाली है। खबर ये मिल रही है कि यूपी में प्रदर्शनकारियों को पुलिस की गोलियों का निशाना बनना पड़ रहा है और पुलिस की तरफ से उन पर जुल्म और ज्यादती हो रही है, इसलिए वो जख्मी भी हो रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं। जिला बिजनौर से कई लड़कों के मारे जाने की खबर मिली है। इसी तरह से दूसरे इलाकों से भी बहुत सारे लोगों को जख्मी किया गया है और बहुत सारे लोगों को उठाया गया है, उन पर केस दर्ज किया गया है। योगी के तेवर को देखकर यही मालूम होता है कि योगी आदित्यनाथ वजीर आला होने की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहते हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाना चाहिए और लोगों को जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, एहतिजाज में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी पुरजोर अपील होनी चाहिए, उनकी पुरजोर आवाज ये भी होनी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ वजीर आला की कुर्सी से इस्तीफा दे दें, वो वहां से उठ जाएं जब वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अदा नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी बात, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वो मुख्यमंत्री के ऑर्डर पर काम न करे, बल्कि जो सही हो उस नहज पर काम करे। सही और गलत की परख तो हर आदमी को होती है, फिर पुलिस एक अहम जिम्मेदार आदमी होता है, उसे ज्यादा मालूमात होनी चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, तो सही नहज पर चले और पब्लिक की सेवा करना, जनता की सेवा करना, जनता को अमन और सुकून के साथ उनके हुकूक दिलवाना, ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है। पुलिस की जिम्मेदारी ये नहीं होती कि पुरअमन माहौल में जो मुजाहरा कर रहे हैं उन मुजाहिरीन पर लाठी बरसाएं, आंसू गैस छोड़ें, उन पर गोलियां दागें, उन्हें उनके दरमियान जाकर गाली गलौज करें, भगदड़ मचाएं। बल्कि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी ये होती है कि अगर आपके इलाके में कुछ लोग, सैकड़ों लोग, हजारों लोग या कोई कम्युनिटी एहतिजाज करना चाह रही है, प्रदर्शन करना चाह रही है, तो आप उन्हें सिक्योरिटी दें, आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, उनके चारों तरफ आप शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाएं, ताकि उन्हें कोई दूसरा आदमी, कोई दंगा भड़काने वाला आदमी, कोई तशद्दुद करने वाला आदमी उन मुजाहिरीन को कुछ नुकसान न पहुंचा सके। यह आपकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन यूपी पुलिस की जो तस्वीरें और जो वीडियोस और उनके बारे में जो खबरें और जो मालूमात हासिल हो रही हैं, वो बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक है कि यूपी पुलिस इंसानियत के दायरे से भी बाहर निकल चुकी है। चौथी बात यह है कि जहां जहां भाजपा की हुकूमत है वहां प्रोटेस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, एहतिजाज करना, प्रदर्शन करना,
वहां एक बहुत बड़ा मुश्किल काम हो गया है। प्रदर्शनकारियों को सबसे ज्यादा दिक्कतें वही हो रही हैं जहां भाजपा की सरकार है, इसलिए कि पुलिस प्रशासन भाजपा सरकार के मातहत है और पुलिस प्रशासन को भाजपा सरकार अपने इशारों पर नचा रही है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ने का हुक्म दे रही है, उन्हें भगाने का और उनमें जाकर भगदड़ मचाने का हुक्म जारी कर रही है। इसलिए प्रदर्शनकारियों को वहीं पर दिक्कत हो रही है जहां भाजपा की सरकार है, वरना पूरे मुल्क में, पूरे देश में और भी जगहों पर और भी सूबों में प्रदर्शन हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन वो पुरअमन माहौल में हो रहे हैं। दिक्कत वहीं आ रही है जहां भाजपा की सरकार है। पांचवी बात, प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की एक अहम लीडर है, प्रियंका गांधी ने जब यूपी का दौरा किया तो यूपी पुलिस ने उनके साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया। उनका खुद का बयान है कि पुलिस ने मुझे धक्का दिया, मुझे उल्टा सीधा कहा। तो जब कांग्रेस की इतनी बड़ी लीडर के साथ यूपी पुलिस का ये रवैया हो सकता है, तो आम जनता के साथ यूपी पुलिस का क्या रवैया होगा। यहाँ पर मैं यूपी पुलिस को सिर्फ एक बात कहूंगा कि आप जनता की सेवा के लिए हैं, जनता को परेशान करने के लिए नहीं हैं। सरकारें आती और जाती हैं, किसी की सरकार हमेशा रहने वाली नहीं है। आप सरकार के फरमान पर मत चलिए, बल्कि जनता की भलाई और जनता की अमन शांति के बारे में सोचिए। दूसरी बात, मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहूंगा कि आप प्रदर्शनकारियों पर जुल्म करके उनके साथ बर्बरियत का और ज्यादती का और तशद्दुद का बर्ताव करके उन्हें प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकते, और न ही आप इस तरह करके अपनी कुर्सी बचा सकते हैं। हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस नहज पर चल के मोदी की कुर्सी पर बैठ जाऊंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मोदी की कुर्सी तो बहुत दूर है, आप आने वाले इलेक्शन में अपनी कुर्सी भी खो देंगे। दूसरी बात यह कि आम प्रदर्शनकारी जो एक काले कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनसे आपकी क्या दुश्मनी है? आप उन पर लाठियां क्यों बरसा रहे हैं? आप तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि अगर आप उन प्रोटेस्ट करने वालों में, अगर उन प्रदर्शनकारियों में आप हों और पुलिस का कोई कर्मी, कोई पुलिस का आदमी आप पर लाठी बरसाए और आपके सर पर चूंकि बाल भी नहीं है, इसलिए किसी पुलिस का कोई डंडा आपके सर पर लग जाए तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए बात सिर्फ इतनी कहनी है कि जहां जहां प्रदर्शन हो रहे हैं, पुरअमन तरीके से हो रहे हैं, शांति और अमन के साथ हो रहे हैं, प्रदर्शनों में शांति भंग करने का काम और प्रदर्शनों में दंगा मचाने का काम सरकारें कर रही हैं, और ये भाजपा इसमें अहम रोल अदा कर रही है। भाजपा के जरिए से कुछ लोग छोड़ दिए जाते हैं जो खुद प्रदर्शनकारियों में जाकर, प्रदर्शन जहां हो रहा है वहां जाकर पत्थर बरसाते हैं और फिर वहां भगदड़ मच जाती है या दंगा शुरू हो जाता है। तो ये सारे काम भाजपा कर रही है। भाजपा नहीं चाहती कि हमारे खिलाफ इस मुल्क में, इस देश में कोई भी प्रदर्शन हो, कोई भी धरना हो, कोई भी एहतिजाज हो। हालांकि एहतिजाज एक आम आदमी का, एक आम नागरिक का अपना आईनी और संवैधानिक हक है। इस हक से उन्हें महरूम नहीं किया जा सकता। जिस सरकार ने एहतिजाज करने से, प्रदर्शन करने से प्रदर्शनकारियों को और आम नागरिकों को रोका है, उनकी सरकारें चली गई हैं।